हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के आगे के टॉपिक को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोमेट्रिक स्ट्रिप तक डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर इन स्केल ड्यू टू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और भी और टॉपिक है जैसे पेंडुलम बेस क्लॉक है, ठीक है। फिर हम लोग थर्मल स्ट्रेस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर एनालॉमस बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर को देखेंगे। अगर इस वीडियो में पूरा हो गया तो इस वीडियो में ही पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इस टॉपिक में क्या समझना है, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरे पास रड है, ठीक है। शुरू में L1 लेंथ का है ना। इसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 है। तो इफ अ स्केल गिव्स अ करेक्ट रीडिंग एट टेम्परेचर थीटा, है ना। मान लेते हैं कि थीटा टेम्परेचर पे अगर हमको स्केल क्या दे रहा है, करेक्ट रीडिंग दे रहा है। देन एट टेम्परेचर थीटा डैश टेम्परेचर पे ड्यू टू द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्केल के लीनियर एक्सपेंशन के कारण द स्केल विल एक्सटेंड एंड द स्केल रीडिंग विल लेसर देन द ट्रू वैल्यू। मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये मेरा रड है, ठीक है, जो कि L1 लेंथ का है या फिर L लेंथ का है। हम क्या करेंगे कि हम स्केल को गर्म करेंगे, ठीक है। स्केल को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये तो शुरू में नॉर्मल सिचुएशन पे है, तो उस सिचुएशन पे रीडिंग मेरा नहीं दिया, ठीक। अगर हम स्केल को क्या करें, हीट करें, तो स्केल को हीट करने से क्या होगा, स्केल एक्सपेंड होगा। तो ये जो डिवीजन है धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। तो उस हिसाब से जब ये डिवीजन एक्सपेंड करेगा तो जो अब जो रीडिंग आ रहा है मेरा, वो फाइनल रीडिंग से जो इनिशियल रीडिंग था, फाइनल जो इनिशियल रीडिंग था उससे कम आने लगा। हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग रड को गर्म नहीं कर रहे हैं। रड जो है जिस लेंथ का था रड, ठीक है, उसी लेंथ का है, ठीक। तो उस सिचुएशन में ये तो जो आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये जो 3 है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हीट करने पर मेरा वैल्यू जो है वो कम आ जा रहा है एक्सपेंड होने के चलते। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कि अगर लेट सपोज एक कैसे इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो ट्रू वैल्यू बराबर हो जाएगा इनिशियल लेंथ ऑफ द रड डिवाइडेड बाय डिवीजन स्केल, है ना। जितना डिवीजन है ये एक दो इस तरीका से, तो या फिर डिवीजन स्केल मतलब कि कितना डिवीजन है नहीं, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड, जैसे अगर स्टार्टिंग है तो ये 1 mm का डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो वाला बात, ठीक। तो अब जैसे ट्रू ये एक्चुअल लेंथ ऑफ रड डिवाइडेड बाय डिवीजन स्केल, अगर इस डिवीजन स्केल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी नॉट, ठीक है। तो ये डी नॉट हो गया, ये ट्रू वैल्यू, ठीक है। मतलब कि अगर टोटल मेरा लेट सपोज कि कितना है, लेंथ ऑफ द रड जो है वो 3 है, और ये अगर हम 30 mm लिखें और डिवीजन स्केल अगर 1 mm है, तो कट के कितना आ जाएगा मेरा 30, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रू वैल्यू। अब उसके हिसाब से तो ये हो गया। लेकिन जब अगर हम इसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, तो ये एक्सपेंड होगा। तो जो नया जो डी डैश आएगा, फाइनल डी डैश आ जाएगा, वो हो जाएगा डी नॉट 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। ये मेरा आ गया नया, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम नया ट्रू वैल्यू लिखेंगे, तो वो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ इनिशियल लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय डी नॉट 1 प्लस अल्फा इस डेल्टा टी, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे कि एल बाई डी नॉट को लिख देंगे, क्या बोलते हैं, ये मेजर्ड वैल्यू देगा, ये मेजर्ड वैल्यू बराबर एल बाई डी नॉट 1 प्लस अल्फा इस डेल्टा टी। और ये जो है दिस इज इक्वल टू टी वी के बराबर है, ट्रू वैल्यू के बराबर है। तो वही हम लोग यहाँ पे डिराइव किए, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू एल बाई डी नॉट को ट्रू वैल्यू बोले थे, तो ट्रू वैल्यू।
और यहाँ से फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा जो ट्रू वैल्यू आएगा इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको फिर लेना चाहें कि ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं, तो मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो 2 पॉइंट समथिंग आया था। अब उसमें हम कोई नंबर 1 से बड़ा नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो मेरा ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाएगा, जो कि 3 के बराबर है। तो यहाँ से ये जो है वो 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, ये 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी है, तो ये तो 1 से बड़ा नंबर है। तो उस हिसाब से ये फार्मूला मेरा सही है। ठीक है, ये फार्मूला काम कर रहा है। अगर हम ठंडा करें तो ठंडा करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो वो जो ट्रू वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। ये किस सिचुएशन के लिए है, जब ये हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऑन कूलिंग। ठीक, तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो कैसे, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन पे ये वैल्यू दे रहा है, अगर हम इसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो मेरा जो रीडिंग होगा वो अब ज़्यादा आने लगेगा, नहीं? तो जैसे क्या होगा कि ये नॉर्मल रीडिंग अगर आप ठंडा कर देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो हो सकता है कि ये 3 की जगह पे 3.5 दे दे। ठीक है, बात का रीडिंग। तो उस सिचुएशन पे मेरा जो है वो ज़्यादा रीडिंग दे रहा है, तो ज़्यादा रीडिंग दे रहा है तो फिर वही तरीका से निकालेंगे, ट्रू वैल्यू बराबर एक्चुअल लेंथ ऑफ द रड डिवाइडेड बाई डिवीजन स्केल दैट इज डिवाइडेड बाई डी। अब जब हम लोग क्या कर देंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रड डी 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग कूल कर रहे हैं, और फिर यहाँ से एल बाई डी जो है वो मेरा टी बी के बराबर है। तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा मेरा, है ना, ट्रू वैल्यू, और इसमें ये चीज़ होगा, ये मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी, तो ये कूलिंग के लिए आ गया जो हम यहाँ पे इसको लिखे। ठीक है, तो ये कूलिंग के दौरान के लिए आ गया। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बाद वाला जो रीडिंग होगा वो मेरा इनिशियल रीडिंग से ज़्यादा देगा, तो ज़्यादा देगा तो हमको ट्रू मेजर्ड वैल्यू है उसमें 1 से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं पेंडुलम बेस क्लॉक पे। ठीक, तो पेंडुलम बेस क्लॉक में क्या होता है, जैसे अगर टाइम पीरियड अगर हम एल लेंथ है ना, यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है, इसका अगर हम लोग मास को हम लेते हैं, फिलहाल मास का जरूरत है नहीं तो छोड़ देते इसको। ठीक है, तो एक बॉब लटका हुआ है और ये जो है वो वायर। ठीक, इसका लेंथ कितना एल है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, टी पाई इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हीट करेंगे तो मेरा लेंथ बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ता है तो हम लोग को पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी होता है, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल इज द इनिशियल लेंथ एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी ना लिख के डेल्टा थीटा लिख देंगे, क्योंकि मेरा टी जो है यहाँ पे टाइम पीरियड को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टी है वो टाइम पीरियड को बता रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, डेल्टा थीटा लिख दिए। ठीक, तो किसके लिए, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो जब यहाँ से ये दिखेगा कि मेरा लेंथ बढ़ गया, और हमको पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इफ वी ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब है कि यहाँ पे पेंडुलम बेस क्लॉक का मतलब हो ये हो गया कि अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जो क्लॉक है, ठीक है, अगर हम उसको ये लेकर के चले कि मेरा 10 ऑसिलेशन है ना, 10 ऑसिलेशन 10 ऑसिलेशन
अगर किसके बराबर हो, 5 मिनट के बराबर है, तो उस हिसाब से तो जब मेरा लेंथ बढ़ गया होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, जब मेरा लेंथ बढ़ गया होगा तो वो ज़्यादा समय लेगा। तो ये ज़्यादा समय लेगा, इसका मतलब ये है कि 10 ऑसिलेशन तो होगा, लेकिन इसको होने में मेरा समय बढ़ जाएगा। लेट सपोज क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गया तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल। तो लेंथ बढ़ गया तो जिससे टाइम पीरियड बढ़ गया। तो अब टाइम पीरियड बढ़ गया तो यही 10 ऑसिलेशन होने का टाइम पीरियड मेरा 7 मिनट हो गया। तो अगर इस 10 ऑसिलेशन होने में अगर 7 मिनट लग रहा है, इसका मतलब कि मेरा हीट करने पर, ठीक है, वायर एक्सपेंड होता है, और वायर के एक्सपेंड होने से, ठीक है, मेरा टाइम में लॉस हो जाता है। क्योंकि हम देखें कि 10 मिनट हो गया तो उसे 10 ऑसिलेशन हो गया तो 7 मिनट में निकलेंगे, मतलब 5 मिनट उसको मान के चलेंगे, 10 ऑसिलेशन मेरा 5 मिनट के बराबर होता है। लेकिन अब तो लेंथ बढ़ गया है, तो वही 10 ऑसिलेशन होने में वो 7 मिनट लगा रहा है। तो अगर वही 10 ऑसिलेशन होने में अगर वो 7 मिनट लगा रहा है, तो यहाँ पे मेरा 2 मिनट का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम का लॉस हो गया। ठीक, अगर वही हम कूल कर देंगे तो फिर मेरा क्या होगा कि 10 ऑसिलेशन होने में जो 5 मिनट लग रहा था, अगर हम ठंडा कर दिए तो ठंडा करने पर फिर मेरा जो एल आ जाएगा वो एल नॉट 1 - अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, ये कब आ जाएगा, ये ठंडा करने पर। जब ये ठंडा करने पर आएगा तो फिर उस ये कब आएगा, ये कूलिंग पर आएगा। ठीक, और जब ठंडा करने पर आएगा तो 10 ऑसिलेशन होने में ये और कम समय लेगा, है ना। मान लेते हैं कि 10 ऑसिलेशन होने में जो है वो 4.5 मिनट या फिर 4 मिनट लिया। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग 10 ऑसिलेशन को 5 मिनट मान के चल रहे थे, ठंडा कर दिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने पर वो जल्दी जल्दी कर दिया ऑसिलेशन, लेंथ कम हो गया था, टाइम पीरियड भी ऑसिलेशन होने का जो है वो कम लगने लगा। तो जब 10 ऑसिलेशन जो है वो 4 मिनट में ही हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन मेरा टाइम का गेन हो जाएगा। ठीक है, कब, कूलिंग के टाइम पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि लेंथ बढ़ेगा तो इनिशियल मेरा फाइनल जो टाइम पीरियड है वो ये हो गया। इनिशियल ये था, यहाँ से टाइम ये डिराइव किए, तो फिर मेरा ये एक इक्वेशन बना, और ठीक है, फिर यहाँ से ये ठीक है, ये हो गया, है ना। फिर इसको ये, अच्छा ठीक है, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके टी लिख दिया। अगर हम ये टेम्परेचर स्मॉल होगा तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो फिर हमको फाइनल रिजल्ट डी देखने के लिए मिलेगा, है ना। डेल्टा टी पॉजिटिव है तो लॉस इन टाइम, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव होने का मतलब ये हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, किसमें, वायर के लेंथ में। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा, तो टाइम में लॉस हो जाएगा। और यहाँ जो है ये कूल हो रहा है, और कूलिंग होने पर मेरा वायर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन, वायर। ठीक है, और ये एक्सपेंशन किस में हो रहा है, वायर में। कब, और एक्सपेंशन हो रहा है हीटिंग के दौरान। तो हीटिंग करने में हमको लॉस इन टाइम मिल रहा है, और यानी और क्या बोलते हैं इसको, कूल करने पर गेन टाइम हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक रड को फिक्स करते हैं दो सपोर्ट के अंदर, है ना। तो ठीक, ये हम लोग फिक्स कर दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, फायर कर दिया ना। ऐसे इसको बेसिकली हीटअप कर रहे हैं। तो हीटअप कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों का सपोर्ट फिक्स है तो ये एक्सपेंड हो नहीं पाएगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2F नहीं लेना है हम लोग को, F एक ही लेना है, लेकिन ये बता रहा है कि ये एरो कि बाहर की तरफ पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको ऐसे समझे कि हम लोग इसको साइड से सपोर्ट दे करके कंस्टेंट नहीं किए हुए रहते, तो फिर ये होता क्या कि ये एक्सपेंड करता कुछ इस तरीक़ा से, है ना। L इज इक्वल टू, मतलब फाइनल जो लेंथ हो जाता वो ये हो जाता। ठीक, तो लेकिन मेरा तो लेंथ ये है, तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से फिर ले सकते हैं कि मेरा शुरू में लेंथ ये था L, ठीक है, बाद में हम लोग इसको
कॉन्ट्रैक्ट कर दिए एल नॉट लेंथ पे, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। और इसको हम लोग कंप्रेस करके ये लेंथ ले आए, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से इसको फिर समझेंगे, ठीक। तो उस हिसाब से हम लोग, मेरा जो एल हो जाएगा ये इनिशियल लेंथ है ना, डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, अल्फा डेल्टा टी है ना, यहाँ पे डेल्टा टी ले लिए हैं जो कि टेम्परेचर चेंज को बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, सॉरी एल अल्फा डेल्टा टी, इसको पुट किया तो अल्फा डेल्टा टी आया, ठीक है। तो यहाँ एल जो है हम लोग इसको ये समझ के चल रहे हैं कि मेरा इनिशियल लेंथ ये था, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, कंप्रेस करके फाइनल लेंथ इस पे ले आए हैं, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिनल लेंथ ये हो गया और चेंज इन लेंथ ये हो गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला लगता है हम लोग जानते हैं, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर में ये था, होता है स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, और हम लोग इसको डिफरेंस लेके चल रहे हैं, तो ओरिजिनल लेंथ मेरा एल हो गया। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालना चाहें, ये यंग मॉडल्स ऑफ निकालना चाहें, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अगर सर्कुलर ले या तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हम लोग ए लिए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे एफ बाई ए डेल्टा एल बाई ए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, तो ये गामा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो गामा एल जो है वो मेरा क्या है, एल हम लोग किसको लेकर चल रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ इसको, लेकिन ये ओरिजिनल लेंथ कितना के बराबर है, ये मेरा एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल एल कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा जो आ गया, अगर ये एफ आई ए स्ट्रेस और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे को एरिया को यहाँ से, तो गामा ए डेल्टा टी बाई वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गया फोर्स के लिए, ठीक है। अगर डेल्टा टी स्मॉल होगा तो डेल्टा टी स्मॉल होगा तो फिर इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर ये टर्म जो होगा वो सिर्फ ए गामा अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से थर्मल स्ट्रेस, जिसको हम लोग थर्मल, हाँ इससे डिलीट कर दें तो हो जाता है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, और इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग किए क्या कि ये जो फाइनल लेंथ है इसको किस में चेंज कर दिए, इसको हम लोग एक तरीका से कंप्रेसिव में चेंज कर दिए कि शुरुआत में लेंथ हम लोग एल मान के चले और मेरा फाइनल लेंथ ये हो गया था, तो चेंज जो आया वो इतना का आया, ठीक है। फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है वो स्ट्रेन और स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा करके इसको निकालें, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑन डेंसिटी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।